नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। मैं शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर के अंदर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और मेरी जो पढ़ाई है न्यूरो सर्जरी की जो डिग्री है, मैंने जो कोर्स किया न्यूरो सर्जरी के बारे में, जो पढ़ाई करी या ट्रेनिंग ली, वो मैंने गवर्नमेंट स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई से ली। चेन्नई गवर्नमेंट स्टैनली मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद में सीधे मैं जयपुर आके और जयपुर में शैल्बी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। शैल्बी हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे मैं फुल टाइम कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन की तरह काम कर रहा हूँ। तो ये तो रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में और मैंने कहाँ से मेरी MCH की डिग्री करी। उससे पहले मैंने मेरी जनरल सर्जरी में MS किया, जो कि मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से किया। उसके बाद में मैंने जो है सीनियर रेजिडेंट रहा मैं SMS मेडिकल कॉलेज में 2 साल और उसके बाद में मैंने MCH न्यूरो सर्जरी करी। तो आज अपन बेसिकली एक ब्रीफ, एक बहुत ही एक कॉमन जो प्रॉब्लम है जो देखी जाती है, ब्रेन ट्यूमर के बारे में अपन बात करेंगे। जो न्यूरो सर्जन्स के लिए न्यूरो सर्जन के पास में जो पेशेंट आते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ब्रेन ट्यूमर बेसिकली है क्या, ब्रेन ट्यूमर की डेफिनेशन अगर बात करें तो वो है क्या। तो ट्यूमर बेसिकली जो अपन को समझ में आता है, ट्यूमर किसी तरह की गांठ को बोलते हैं ट्यूमर। अच्छा, ट्यूमर जो किसी भी तरह की कोई गांठ जो कि ब्रेन में हो, उसको अपन ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर या तो एक ब्रॉड टर्म हो गई, उसको अपन और डिवाइड करें तो एक बनाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जो कि हाईली एग्रेसिव ट्यूमर नहीं होते, जो कि जिनको अपन आराम से ट्रीट कर सकते हैं और उसके बाद में उसको ट्रीट करने के बाद में पेशेंट बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ जी पाता है। दूसरा होता है एक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, जो कि बहुत ही आप उनको ऑपरेट भी करते हो, पूरा एक्सरसाइज भी करते हो तो वो वापस भी हो सकते हैं। उन ट्यूमर्स को अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं। तो बेसिकली ब्रेन ट्यूमर के बारे में अपन ने मोटा मोटा समझा कि ट्यूमर होता क्या है। ट्यूमर किसी भी तरह की कोई गांठ है जो कि ब्रेन में होगी। अच्छा, उससे रिलेटेड अपन को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं या क्या क्या अपने साथ में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि मरीज को ये पता लगे कि भैया मेरे को ये समस्या हो सकती है, जिसके लिए मेरे को किसी भी फिजिशियन या फिर किसी भी न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिशियन से मिलना चाहिए। तो वो क्या क्या दिक्कतें वो पेशेंट फेस कर सकता है, वो ये होती हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन चीज़ जो होती है, पेशेंट को हेडेक होएगा। अच्छा, हेडेक जो होएगा वो मोस्टली जो है हेडेक जो होता है दैट इज़, अब मैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं ICP हेडेक्स आर कॉमन। क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई गांठ होती है तो गांठ के होने की वजह से ब्रेन के अंदर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसको अपन शॉर्ट टर्म में ICP बोलते हैं। तो वो जब इंक्रीज़ होता है तो ब्रेन के आसपास के स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेशर डालता है। प्रेशर डालेगा तो जो अपने ब्रेन के अंदर जो कवरिंग्स है या झिल्लियाँ हैं जो कि पेन सेंसिटिव हैं, उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो उससे अपन को हेडेक होएगा। तो उसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ICP हेडेक्स बोलते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर हेडेक्स। ठीक है, अब वो होते कैसे हैं? अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स। तो मोस्टली क्या होगा उसमें, आपको सुबह के टाइम जब आप उठोगे तो सीवियर हेडेक होएगा आपको। अच्छा, हेडेक के साथ में आपको वॉमिटिंग भी होएगी। वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आपको वॉमिटिंग आएगी। तो एक तरह से जो है आपको वॉमिटिंग की इच्छा नहीं होएगी पर वॉमिटिंग हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड एज ICP हेडेक एसोसिएटेड विद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। दूसरी और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं ब्रेन ट्यूमर के साथ में? अच्छा, समस्याएं जो ब्रेन ट्यूमर के साथ में एसोसिएटेड हैं वो डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के कौन से भाग में है। ब्रेन के अपन मोटा मोटा समझें तो ब्रेन का अगला हिस्सा, ब्रेन का बीच का हिस्सा और ब्रेन का पीछे का हिस्सा और ब्रेन की जड़, ये 3 जगहों को अपन मोटा मोटा समझें तो उनको जब हम डिवाइड करते हैं ब्रेन को, तो आगे वाला हिस्सा उसको एंटीरियर फोसा ट्यूमर्स या फिर एंटीरियर फ्रंटल लोब के जो ट्यूमर्स होते हैं उनको आगे की तरफ के जो ट्यूमर्स होते हैं। फिर बीच के ट्यूमर्स होंगे तो अलग तरीके तरह बिहेव करेंगे, सिम्टम्स अलग आएंगे। पीछे की तरफ के जो ट्यूमर्स होंगे उनके जो सिम्टम्स होंगे या उनके जो लक्षण होंगे वो अलग तरीके के आएंगे। तो जब आगे की तरफ का कोई ट्यूमर होगा तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्यूमर की वजह से जो है वॉमिटिंग और हेडेक होता है। साथ के साथ अगर आगे के हिस्से में ट्यूमर है तो अपने को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। अपने को विजन की इशू हो सकती है और उसके साथ साथ में अपने को जो है डिप्लोपिया, जो विजन के अंदर क्या क्या हो सकता है, विजन के अंदर 2 दिखना हो सकता है, अपन को डबल विजन भी हो सकता है, 2 चीज़ें दिखना हो सकती हैं।
किसी भी अपन जब देखते हैं तो साइडों की चीज़ अपने को, साइड में जो अपने दोनों हाथों की साइड में कोई चीज़ चल रही होती है या फिर कोई पास कर रहा होता है अपने साइड में, तो अपने को पता नहीं चलता है कि अपने को साइड में कौन है। ठीक है, तो ये क्योंकि अपनी विजन, अपनी जो आई है दैट इज़ फ्रंटल साइड में, उसकी जो नर्व सप्लाई है जो इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसके कंप्रेशन के कारण ये सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, बीच के भाग में कोई ट्यूमर होता है तो उससे रिलेटेड, जैसे टेम्पोरल लोब हुआ या पैराइटल लोब हुआ, जो ब्रेन के हिस्से होते हैं, उनमें ट्यूमर होगा तो उससे रिलेटेड अपन को वैसी समस्याएं आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन माने कि पैराइटल लोब में मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है, जो कि अपने जो लिम्ब को कंट्रोल करता है, तो अगर वहाँ पे ट्यूमर होगा तो अपने को शरीर में एक साइड में वीकनेस भी आ सकती है। ठीक है, फिर अपन और पीछे की तरफ जाएं तो अपने को जो पोस्टीरियर पार्ट या ऑक्सीपिटल लोब या पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स होते हैं वो अपने उस तरीके से, उस ढंग से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये तो अपन ने मोटा मोटा बात करी कि भैया क्या क्या अपने को समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें अपन ने बताया कि मोस्ट कॉमनली अपना जो है हेडेक की समस्या बहुत ही कॉमनली देखी जाती है अगर दी ब्रेन ट्यूमर होता है तो। अब इसके बाद सिम्टम्स की बात कर ली, अपन बात करते हैं कि भाई इसको डायग्नोज कैसे करें, इसका पता कैसे करें कि भैया ये जो है, अपन ने किसी डॉक्टर को दिखा लिया तो वो डॉक्टर कैसे उस चीज़ को कंफर्म करेगा या कैसे इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट आता है उसमें कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे। तो उसमें जो सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है अपन जो कराते हैं वो CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन के बाद में अपन MRI स्कैन कराते हैं। MRI स्कैन, जो कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो CT स्कैन में अपन को बहुत अच्छे से डिफाइंड पता लग जाता है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसके लिए अपन को डिटेल स्टडी करने के लिए आगे उसके लिए MRI स्कैन कराते हैं। MRI स्कैन में अपन को मोटा मोटा पता लग जाता है कि ट्यूमर किस तरीके का ट्यूमर है, एग्रेसिव ट्यूमर है या फिर ये एक स्टेबल ट्यूमर है जिसके लिए अपन ऑपरेट करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है, वो अपन वहाँ से डिसाइड कर पाते हैं। ये तो हो गए बेसिक इन्वेस्टिगेशन पार्ट कि भैया अपन कैसे उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ट्यूमर का नेचर कैसा है, ट्यूमर कौन से एरिया के अंदर है। उसके लिए अपन प्लान कर सकते हैं कि भैया ऑपरेटिव प्रोसीजर अगर अपन प्लान कर रहे हैं तो ऑपरेटिव प्रोसीजर से अपन को कैसे रिजल्ट्स वगैरह मिलेंगे, तो वो अपन उससे प्लान कर सकते हैं। अब आती है कि बात अपन ने पूरा ट्यूमर के सिम्टम्स के बारे में, ट्यूमर के बारे में, उसके बाद में अपन ने इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हो रखे हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो करने के बाद में अपन ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। तो कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर्स नहीं होते, जो कि जैसे कि आप कहो कि भैया TB की गांठ हो गई ब्रेन के अंदर। अगर TB की गांठ है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी गांठ है, तो अपन उन सब चीज़ों को दवाई गोली से भी ठीक कर सकते हैं। कुछ गांठ होती है जिनको अपन को ऑपरेट करना ही पड़ता है। अब TB की गांठ भी है तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रही है, प्रेशर की वजह से सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, उस केस में अपन को उस गांठ को, अगर सिंगल गांठ है तो उसको निकाल भी सकते हैं, और उसके अलावा अगर दी ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो अपन उसके अंदर कौन से एरिया में है, कहाँ पर है, ये सब MRI स्कैन इन्वेस्टिगेशन से पता करके अपन ट्रीटमेंट के अंदर उसको ऑपरेट करके उस ट्यूमर की गांठ को निकालते हैं। निकालने के बाद में उसको बायोप्सी पे भेजते हैं, जांच के लिए भेजते हैं फर्दर। उस जांच में अपन कंफर्म हो जाते हैं कि भैया अगर ये एग्रेसिव ट्यूमर है जो अपन ने निकाला है, उसके फर्दर ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर उसको कीमो रेडियोथेरेपी के लिए भेजते हैं अकॉर्डिंग टू द जो गांठ की जो रिपोर्ट अपन ने मंगाई है, जो रिपोर्ट में आया है उसके बेसिस पे फर्दर अपन कीमो रेडियोथेरेपी चालू करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में मोटा मोटा होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।